नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष और आपका स्वागत है मनीष तक की इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम यूपीएससी से संबंधित उन बुक्स की बात करेंगे जिनकी बदौलत एक एस्पिरेंट फील्ड से निकलकर टॉपर की लिस्ट में शुमार होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। एक नए एस्पिरेंट के लिए सबसे पहले उन चीजों को समझना जरूरी होता है जिससे वह अपने गोल को पाने में कम से कम चुनौतियों का सामना करना पड़े। यह वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए बेहद जरूरी है जो गांव कस्बे में रहकर यूपीएससी जैसे सपनों को देखते हैं, जिनके लिए दिल्ली आना एक चुनौती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जरूरी स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं जो हमें आवश्यक रूप से हमारी जर्नी में हमारा साथ निभाएगी। सबसे पहले हमें यूपीएससी की ऑफिशियल साइट से प्री और मेंस के लिए सिलेबस डाउनलोड कर लेना चाहिए। यह एस्पिरेंट्स के लिए बहुत आवश्यक है कि वे कुछ भी पढ़ें तो उस समय उन्हें सिलेबस पूरा याद हो। सिलेबस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सिलेबस को जितनी बार पढ़ें उसका आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करें और आप ये देखें कि क्या सब्जेक्ट्स पूछे गए हैं, क्या टॉपिक्स पूछे गए हैं और कौन से सब्जेक्ट्स है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप जितनी बार उसे बार बार देखेंगे तो वो चीज आपके दिमाग में सेट हो जाएगी और उससे आप अपना जो कंसेप्ट आपको ज्यादा पढ़ना है, कौन से को कम रखना है, वो चीज आप ज्यादा समझ पाएंगे। चलिए अब मुख्य बिंदु पर आते हैं और उन बुक लिस्ट की बात करते हैं जो आपको अपना सपना पूरा करने में साथ देगी और पूरी तरह से इस वीडियो पर आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। इसमें बताई गई बुक्स का अगर आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, उन बुक्स की बात कर लेंगे जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कॉमन है, यानी जिनका प्रीलिम्स में भी योगदान है और मेंस में भी उनकी जरूरत रहेगी। उन्हीं बुक्स की हम पहले चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आर्ट एंड कल्चर के लिए जो बुक्स हैं उनमें आप सबसे पहले आप एनसीईआरटी को कभी इग्नोर मत कीजिएगा। एनसीईआरटी आप जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना आपका कंसेप्ट शार्प हो जाएगा और आपका यूपीएससी में क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बदल जाएगा। एनसीईआरटी आपको वो समझा देगी जो आपको दूसरी बुक्स नहीं समझा पाएगी। तो आप आर्ट एंड कल्चर में 11th और 12th की फाइन आर्ट की एनसीईआरटी आती है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। ये दोनों आप ले सकते हैं। हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है, ये दोनों माध्यम में उपलब्ध है। तो 11th की फाइन आर्ट की एनसीईआरटी सफिशिएंट है आर्ट एंड कल्चर के लिए। बाकी आप नितिन सिंघानिया को भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो। आप नितिन सिंघानिया में उन्हीं चैप्टर्स को पढ़िएगा जिनसे क्वेश्चन रेगुलरली ज्यादा आ रहे हैं, उन्हीं चैप्टर्स को पढ़िएगा। सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं उसमें। जब भी आप कोई टॉपिक या बुक पढ़ रहे हैं तो आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये दोनों चीज साथ में लेकर चलें, ताकि आपको आपकी जो एग्जाम की दिशा है उसके प्रति आप ओरिएंटेड हो और उससे आपको पता चले कि एग्जाम का नेचर क्या है, वो क्या पूछना चाह रहा है। तो उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। यूपीएससी जैसी जर्नी में ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ना है उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि क्या छोड़ना है। चलिए अब हिस्ट्री में देख लेते हैं। हिस्ट्री के लिए एंशिएंट हिस्ट्री में आप ओल्ड एनसीईआरटी आर.एस. शर्मा, रामशरण शर्मा की फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है तो आप 11th क्लास की तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि 11th क्लास की जो तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी है उसमें आपका एंशिएंट के साथ मेडिवल भी कवर हो जाएगा। मेडिवल हिस्ट्री के लिए आप सतीश चंद्रा को फॉलो कर सकते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सारे टॉपर्स भी बताते हैं और स्पेक्ट्रम है जो बहुत अच्छी बुक है और ये हर कोई फॉलो करता है और ये बहुत अच्छी बुक है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। जो आज के समय में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है उसको देखते हुए आप न्यू एनसीईआरटी जो हिस्ट्री की है 6th, 7th, 8th और 12th क्लास की, इसको भी प्रीलिम्स के हिसाब से तो बहुत जरूरी है। अगर आपके पास समय है तो आप इनको देख सकते हैं। प्रीलिम्स में इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सीधे आपको मिल जाते हैं। पॉलिटी के लिए देख सकते हैं कि पॉलिटी में 11th और 12th की जो न्यू एनसीईआरटी है उनको आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत अच्छी एनसीईआरटी है, उससे आपका कंसेप्ट भी बिल्ड हो जाएगा और आप उन छोटे छोटे शब्दों को समझ पाएंगे, जैसे संघवाद है, पंथ निरपेक्षता है। ये ऐसे शब्द है जो सब दिखने में छोटे हैं लेकिन इनका बहुत बड़ा महत्व है अपने भारतीय संविधान में। तो इन सारी चीजों को आप वहां से अपना कंसेप्ट अच्छा बिल्ड कर सकते हैं।
तो आप 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। बाकी एम लक्ष्मीकांत हर कोई रिकमेंडेड करता ही है और अच्छी बुक है ये प्री और मेंस दोनों के लिए, तो इससे आपका कंसेप्ट अच्छा होगा और आप इसे फॉलो कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए काफी सारे बहुत सारे आपको नोट्स बताएंगे, ये बताएंगे वो बताएंगे, लेकिन अगर आप मेरा कहना माने तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 6 से लेकर 12 तक की आप एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी उनको फॉलो कीजिएगा, वो सफिशिएंट है आपका ज्योग्राफी के लिए। कोई बुक कोई भी ऑथर की पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एनसीईआरटी आपने अच्छे से कवर कर लिया है तो प्री और मेंस दोनों अच्छा हो जाएगा। और आप ये ध्यान रखिएगा कि जो करंट न्यूज में मैपिंग से संबंधित जगहें आती है उनको आप एटलस से लोकेट कर लीजिएगा और वो आपको काफी साथ देगी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में, क्योंकि मैपिंग अगर आपकी बेहतर हो जाएगी तो आप उस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे, कौन सी जगह कहाँ है, क्या है, कैसे है, तो वो सारी चीजें आपकी अच्छे से बिल्ड हो जाएगी। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट में आपको एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी 12th क्लास की बायोलॉजी की, उसके जो लास्ट के 4 चैप्टर्स है उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लीजिएगा। लास्ट के 4 चैप्टर्स वो आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट बनाने में मदद करेंगे और वो बहुत अच्छे चैप्टर्स है जो आपको एनवायरनमेंट में काफी अच्छा, जो आपका स्टैटिक पोर्शन है वो आपका काफी वहां से बिल्ड हो जाएगा। बाकी आप शंकर आईएएस इंग्लिश मीडियम से हैं तो उसको फॉलो कर सकते हैं, और अगर हिंदी मीडियम से हैं तो दृष्टि आईएएस की भी एक बुक आती है एनवायरनमेंट की, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप एनवायरनमेंट के लिए ज्यादातर करंट अफेयर पर फोकस करें, क्योंकि जो करंट में जो टर्म्स ज्यादा न्यूज में रहते हैं उन्हीं टर्म्स को यूपीएससी पूछ लेता है, तो आप ज्यादातर करंट अफेयर से जुड़े रहें। अब हम बात कर लेते हैं आगे जनरल साइंस में। तो जनरल साइंस में आप देख सकते हैं 9th एंड 10th की एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी बायोलॉजी सेक्शन, जैसे आपको पता है डीएनए, आरएनए, ऐसे कंसेप्ट को लेकर यूपीएससी ज्यादा सवाल पूछता है, तो ये सारे कंसेप्ट आपके 9th और 10th के न्यू एनसीईआरटी बायोलॉजी उन सेक्शन में से आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो चैप्टर्स उनमें आपको लगे कि ये इनसे यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है तो उन चैप्टर्स को आप फॉलो कर सकते हैं 9th एंड 10th की एनसीईआरटी से। बाकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप द हिंदू का जो संडे स्पेशल एडिटोरियल है उसको आप जरूर फॉलो करें। जो द हिंदू में संडे को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए अलग से एक पूरा पेपर आता है, आप उसको फॉलो कीजिएगा, बहुत अच्छा पेपर आता है आप, और उससे आपको काफी चीजें समझने को भी मिलेगी और वो आपको आपकी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए काफी हेल्प करेगा। तो द हिंदू को आप जरूर पढ़िएगा। बाकी साइंस एंड टेक के लिए आप ज्यादा फोकस करंट अफेयर पर ही रखिएगा, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो करंट से ही आ रहे हैं और आप अगर करंट से जुड़े रहेंगे तो आप उस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर के लिए आप 11th क्लास की जो न्यू एनसीईआरटी है भारतीय कृषि, वो आप देख सकते हैं, वो बहुत अच्छी एनसीईआरटी है और उससे आपका काफी अच्छा कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा। एक जो 11th क्लास की है मैक्रो इकोनॉमिक्स की वो। बाकी आप मृणाल सर के वीडियोस भी देख सकते हैं। मृणाल सर के साथ मैं आपको रामेश्वर सर के नोट्स भी रिकमेंडेड करना चाहूंगा, वो भी अच्छे नोट्स हैं, वो भी आप देख सकते हैं। आप इन दोनों चीजों में से किसी एक को फॉलो कर सकते हैं, दोनों सही है। आप मृणाल सर को भी फॉलो कर सकते हैं और रामेश्वर सर के नोट्स भी फॉलो कर सकते हैं, जो आपको कोई भी बुक शॉप पे मिल जाएंगे। बाकी इकोनॉमिक सर्वे और बजट, इन दोनों चीजों को आप देखते रहिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे और बजट इन दोनों में से प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। इकोनॉमिक सर्वे प्रीलिम्स के लिए तो काफी इंपोर्टेंट रहता है, इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स में आप कोई भी एक न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं, कंपलसरी समझिएगा आप इसे, क्योंकि अगर आप डेली रूटीन की न्यूज से जुड़े रहेंगे तो आपके आसपास क्या हो रहा है उस चीज से आप वाकिफ रहेंगे, तो आपको वो काफी मदद करेगी आपके एग्जाम को क्लियर करने में। कोई भी एक डेली न्यूज़पेपर, आप द हिंदू को भी फॉलो कर सकते हैं या इंडियन एक्सप्रेस को भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों बहुत अच्छे न्यूज़पेपर हैं, आप किसी एक को फॉलो कर लीजिएगा। बाकी एक आप मंथली मैगजीन भी फॉलो कर सकते हैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट की, बहुत सारी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप देख लीजिएगा जो आपको अच्छी लगे, किसी एक मंथली मैगजीन को आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट यूपीएससी की जर्नी में आपको पता ही है पीवाईक्यू का रोल होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप रेगुलरली देखते रहिएगा। इसमें सबसे अच्छी बुक है दिशा पब्लिकेशन की, जिसमें आपको 1995 से 2022 तक के क्वेश्चन मिल जाएंगे। बहुत अच्छी बुक है और आप इसे फॉलो कर सकते हैं।
बाकी आप किसी एक टेस्ट सीरीज को फॉलो कर लीजिएगा। कम से कम एक टेस्ट सीरीज तो जरूरी है। अगर आप समय रहते टेस्ट सीरीज को लगाना शुरू कर देंगे तो आप वो सारे कंसेप्ट बिल्ड कर पाएंगे जो आपका स्टैटिक पोर्शन कवर करते हुए छूट गए थे। वो सारे आपके कंसेप्ट टेस्ट सीरीज से कवर हो जाएंगे। और टेस्ट सीरीज में करंट का भी होता है तो वो भी कवर हो जाएगा, और आप ये भी समझ पाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है और कैसे उसका आंसर देते हैं, क्या सिली मिस्टेक्स होती है, उन सारी चीजों से आप वाकिफ हो जाएंगे, जिससे आपका जो एक्यूरेसी लेवल है उसमें आपकी ग्रोथ होती जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं सी सेट की। सी सेट को आप कभी हल्के में मत लीजिएगा। आपको पता है काफी सारे एस्पिरेंट्स है जो सी सेट में फेल होते जा रहे हैं। एस्पिरेंट्स क्या, जो पिछले साल में जिनका सिलेक्शन हुआ है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो भी सी सेट में फेल हुए हैं। तो आप समझ लीजिएगा सी सेट को कभी हल्के में मत लीजिएगा। सी सेट के लिए सबसे बेहतर स्ट्रेटेजी ये है कि आपका जैसे 3 पोर्शन है इसमें, मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन। तो आप देख लीजिएगा कि आपका कौन सा पोर्शन है जो आपका हल्का है, कौन सा पोर्शन है जो आपका अच्छे से तैयार है। आप उस चीज को अपने लेवल पे देख लीजिएगा। बाकी आप सबसे ज्यादा इसमें पीवाईक्यू को सॉल्व कीजिएगा। बाकी और मैथ एंड रीजनिंग जो है उसको आप कभी नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। इसको आपको रेगुलरली बेस पे फॉलो करना है। मैथ रीजनिंग को आप हमेशा, या आपके अनुसार आप देख लीजिएगा कि आप 7 दिन में या 1 मंथ में कैसे इसको आप रेगुलरली सॉल्व कर सकते हैं, उस हिसाब से इसे सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आप बिना मैथ और रीजनिंग के सी सेट को क्वालिफाई नहीं कर सकते। हिंदी मीडियम से तो और भी मुश्किल है, क्योंकि हर कोई देखता है कि मैं कॉम्प्रिहेंशन से कर ले जाऊंगा, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन से नहीं होता है, क्योंकि एक पैसेज में आज के समय में यूपीएससी ने सिर्फ एक पैसेज का एक क्वेश्चन देना शुरू कर दिया है। तो 27 पैसेज होते हैं, तो ये बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा आपका एग्जाम में। इसलिए आप मैथ और रीजनिंग को भी बराबर समय दीजिएगा। कम से कम आप 45 से 50 क्वेश्चन करके आ सकें, ऐसा अपना कंसेप्ट बिल्ड कर लीजिएगा, ताकि आप अच्छे से सी सेट में कम से कम ना रुक पाए। इतना अच्छा आपने जीएस कवर किया और उसके बाद में अगर सी सेट में एस्पिरेंट रुक जाता है तो उसको बहुत दुख होता है। चलिए, ये तो बात हुई प्रीलिम्स और मेंस की, उन सब्जेक्ट्स की जिनमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों सिमिलरली रूप से काम आते हैं। और ये जो इतनी देर आपने सब्जेक्ट्स देखे हैं और जो बुक्स देखी है, वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपकी काम आएगी। अब हम जिन बुक्स की चर्चा करेंगे वो सिर्फ आप मेंस में काम आएगी, उनका प्रीलिम्स में योगदान नहीं है, तो आप इनको मेंस के लिए फॉलो कर सकते हैं। जैसे हिस्ट्री के लिए आप वर्ल्ड हिस्ट्री में ओल्ड एनसीईआरटी देख सकते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी सफिशिएंट है, आप किसी ऑथर की बुक के लिए ना जाएं। ओल्ड एनसीईआरटी सफिशिएंट है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में भी 12th क्लास की एनसीईआरटी देख सकते हैं। बाकी एबीपी न्यूज का एक प्रधानमंत्री सीरीज है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन इस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन अभी आ नहीं रहे हैं, तो आप उस पर ज्यादा फोकस नहीं कीजिएगा, उतना ही फोकस कीजिएगा, हल्का सा देख लीजिएगा, ताकि आपको ध्यान में रहे कौन सी चीज कैसे थी। बाकी इस पोर्शन से अभी के समय में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। बाकी सोशियोलॉजी के लिए आप 12th क्लास की न्यू एनसीईआरटी जिसकी 2 बुक्स आती है, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी विजन के वैल्यू एडेड नोट्स आते हैं, बहुत अच्छे नोट्स है, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसे राइटिंग के लिए मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा निशांत जैन और गंगा सिंह आईएएस की एक दृष्टि आईएएस की बुक आती है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है और आपका उससे बहुत अच्छा कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि ये सारे टॉपर्स हैं, इन्होंने मिलकर इस बुक को बनाया है और इसमें इन्होंने हर वो चीज बता दी है जिससे अपने मार्क्स ग्रो हो सकते हैं। तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप योजना मैगजीन और डेली न्यूज़पेपर और टॉपर्स की कॉपीज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि टॉपर्स ने कैसे आंसर लिखा है, तो वो आपकी बहुत हेल्प होगी ऐसे राइटिंग में। और ऐसे राइटिंग का बहुत अच्छा रोल है यूपीएससी के मेंस एग्जाम में, आपको पता ही है। ये बहुत इसमें जो अच्छा स्कोर करता है 140 150 बहुत अच्छा स्कोर होता है, और ये आपको काफी हेल्प करेगा आपकी रैंक इंप्रूव करने में। तो ऐसे राइटिंग को आप कभी इग्नोर मत कीजिएगा, कम से कम 1 महीने में एक ऐसे तो लिखिएगा, और अगर आपके पास ज्यादा समय है तो आप 1 सप्ताह में एक ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गवर्नेंस की। तो गवर्नेंस में आप विजन आईएएस के वैल्यू एडेड नोट्स को आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छे नोट्स है गवर्नेंस के लिए। बाकी आप करंट अफेयर और योजना मैगजीन से डेली अपडेटेड रहिएगा, जिससे आपका गवर्नेंस का पोर्शन कवर हो जाएगा। बाकी विजन आईएएस के बहुत अच्छे नोट्स है, आप उन्हें देख सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स बहुत जरूरी है। आप जो डेली न्यूज़पेपर जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, हिंदू को या इंडियन एक्सप्रेस को, जिसे भी,
उसके जो आर्टिकल्स आ रहे हैं उनको आप रिलेट कीजिएगा और उनको इंटरनेशनल रिलेशन से जो भी उनकी शब्दावली है उनसे जोड़ के पढ़िएगा, ताकि आपका बहुत अच्छा कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा और ये आपको काफी हेल्प करेंगे आपके इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन को आंसर करने में। बाकी विजन आईएएस का करंट अफेयर भी आप देख सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी विजन आईएएस के वैल्यू एडेड नोट्स आप देख सकते हैं। बाकी करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस रहिएगा। बाकी जो भी क्वेश्चन बनेगा वो सारा करंट से जुड़ा हुआ बनेगा, तो आप इसे देखते रहिएगा। अब हम बात कर लेते हैं एथिक्स की। तो एथिक्स में आप ये जो 3 ऊपर की बुक्स दिख रही है आपको, लेक्सिकॉन, डीके बालाजी बुक और दृष्टि आईएएस के नोट्स, इन तीनों में से किसी एक को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि तीनों सफिशिएंट है और तीनों बहुत अच्छे नोट्स है। लेक्सिकॉन अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो बहुत अच्छी बुक है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। डीके बालाजी बुक है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। और हिंदी मीडियम के लिए तो वैसे दृष्टि आईएएस के नोट्स भी सफिशिएंट है, बहुत अच्छे नोट्स है, आप इन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी इन तीनों के साथ आप सेकंड एआरसी की जो 4th रिपोर्ट है उसे पढ़ना मत भूलिएगा, बहुत जरूरी है। मेंस के लिए सबसे जरूरी है आंसर राइटिंग, तो आप इसे कभी नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि आंसर राइटिंग के बिना मेंस बहुत मुश्किल है। जिस दिन आप प्रिपरेशन अपनी शुरू कर रहे हैं उसी दिन से आंसर राइटिंग भी साथ में कीजिएगा, ताकि आपका कंसेप्ट भी बिल्ड होता जाए और आप उसको सीख सके कि इसको 150 शब्दों में या 250 शब्दों में कैसे लिखना है। उस चीज को आप समझ सकेंगे कि एक 7 मिनट में या 8 मिनट में आप कैसे लिख पा रहे हो, नहीं लिख पा रहे हो। तो आंसर राइटिंग आप साथ में करते रहिएगा। जिस दिन आप अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं उसी दिन से आप आंसर राइटिंग भी साथ में कीजिएगा। ये बहुत हेल्प करेगी आपको अपने मार्क्स इंक्रीज करने में और प्रॉपर आईएएस दिलवाने में भी, क्योंकि बहुत जरूरी है आंसर राइटिंग। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से उन सभी एस्पिरेंट्स का संशय दूर हुआ है जिनको बुक्स को लेकर काफी दुविधा होती थी। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।